Now we will again go back to the same diagram. अब आपका हम लोग ये जो देख रहे हैं, दिस इज पर 3 साइकिल। आप जान रहे हो कि नहीं? तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ 3 केल्विन साइकिल चल रहा है। जो आप देखोगे 3 से शुरू हुआ एंड 3 से शुरू हुआ। सो दिस साइकिल दैट यू आर सीइंग, दैट इट इज एक्चुअली ए क्या, दिस इज 3 केल्विन साइकिल्स। ठीक है, इसमें 3 केल्विन साइकिल्स है। तो हम लोग को आप देख रहे हो, अगर हम 3 CO2 यूज कर रहे हैं, एक चीज यहाँ पैरेललिज्म डिस्कवर कीजिए। सपोज आप देख रहे हो, हमने 3 CO2 यूज किया, तो यहाँ आपका एक 3 कार्बन निकला, देख रहे हो? सो दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड इज व्हाट, दिस इज 3 कार्बन। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू से? बोलिए, इससे आपको क्या लग रहा है? तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है, उसी को अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, उसको हमने ग्लूकोज। फिक्स कर दिया। सर तो राइडियट्स निकाल यस, दिया। वी हैव टेकन इट फॉर फिक्सेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी हैव फिक्स्ड, वही अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाता है। ये जो राइबोलोज है, ये आता है और ये जाता है। तो समझ में आया? तो इसीलिए अब आप इसको ध्यान दीजिए। सूर्या, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक, ना वो घों 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 कर रहा है, जब चाहिए तो ऑन करना ना। अब इसको यहाँ ध्यान दीजिए। तो 3 कार्बन का ये साइकिल है। तो आप सपोज हमें ग्लूकोज निकालना है, तो 6 कार्बन चाहिए, तो हम 6 साइकिल चलाएंगे। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किसके लिए कितना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो लेट अस equate this cycle for 1 carbon fixation into क्या, फूड। तो ये एक चीज और याद रखेंगे कि ये सिर्फ ग्लूकोज बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, एंड ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनाए ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए टेक्निकली ये हम लोग जब पढ़ेंगे, आपका फोटोसिंथेसिस मैं इसको समझाऊंगा। तो इसलिए हम लोग का एक जो फॉल्स नोशन है, इससे सिर्फ CO2 बनता है, वो करेक्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो नाउ अब आप देखिए, 3 कार्बन में हमारा ATP कितना खर्च हो रहा है? 6 + 3 9, है कि नहीं? तो आपका नंबर ऑफ ATP स्पेंड फॉर 3 कार्बन इज 9। तो इसलिए अगर हम एक को इक्वेट कर दें तो क्या होगा? तो 380। ATP स्पेंड, ओके, पर कार्बन फिक्सेशन। ओके, तो ATP स्पेंड पर कार्बन फिक्सेशन क्या है? तो ATP स्पेंड पर कार्बन फिक्सेशन इज, तो अब नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो 2 ATP ड्यूरिंग, ओके, 2 ATP ड्यूरिंग क्या, आपका रिडक्शन स्टेप, है कि नहीं? तो रिडक्शन स्टेप में आपका 2 ATP खर्च हो रहा है। एंड नंबर 2, 1 ATP ड्यूरिंग रीजेनरेशन। रीजेनरेशन ऑफ क्या, RUBP। ठीक है जी। तो ये आपका 2 कंसेप्ट है, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो 2 ATP खर्च हो रहा है रिडक्शन के टाइम पे, 1 ATP खर्च हो रहा है रीजनरेशन के टाइम पे। एंड उसके बाद इधर क्या देखेंगे, 6 NADPH, इसका मतलब 2 NADPH प्लस H+। ओके, तो ये आपका थर्ड कंजम्पशन है। तो 2 NADPH is consumed, okay, during same during
रिडक्शन। ओके स्टेप। तो अंडरस्टूड। तो इसका मतलब है अगर हम लोग एक बैलेंस शीट निकालें, बैलेंस शीट क्या है? पर कार्बन एटम फिक्स्ड एज फूड, ओके फिक्स्ड एज फूड, क्या हो रहा है? 3 ATP and 1 NADPH plus H plus are consumed। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट है, तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा। बट अब आपका क्वेश्चन किस किस तरह का आ सकता है? व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस? प्रोबेबल क्वेश्चंस, नाउ ट्राई टू आंसर। ओके, तो प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है हमारा? नाउ नंबर 1, ओके, ATP and NADPH, NADPH, ओके, तो ATP and NADPH spend, ATP and NADPH spend for synthesis of glucose। तो क्या होगा बताइए? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो आंसर क्या आएगा? 18 into 6, तो आंसर बोलिए। total 18 ATPs। तो 18 ATPs एंड क्या बोलिए? 12 NADPH 12 NADPH एंड plus H plus। 12 NADPH। NADPH। चलो, तो उसका तो H प्लस खर्च होगा ही होगा। तो समझ रहे हो? तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा। सपोज एक और क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इधर इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सपोज इन द सिंथेसिस ऑफ हेप्ट्यूलोज, तो क्या होगा आंसर बताइए? 21 ATP और 21 ATP। क्यों बताइए? 7 कार्बन कंपाउंड है। प्लस 7 का हाँ, माने 7 है, प्लस तो राइबोलोजी 7, तो 7 इंटू 3, 7 इंटू कर दो, 3 तो 21 ATP एंड आपका 7 NADPH। NADPH। बुझेला? तो आपका ये एक इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा। अब इसका एक एप्लीकेटरी क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेटरी क्वेश्चन क्या है? नाउ सेम और वो 14 NADPH होगा। क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी तो सॉरी, NADPH यस यस, यू आर राइट, दिस इज 14। नाउ तो अब इधर देखिए एक क्वेश्चन आएगा। हाउ मैनी, ओके, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक photo phosphorylations are required for the synthesis of glucose? Okay, how many cyclic and non-cyclic photophosphorylation, okay, are required for the synthesis of glucose? Okay, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। चलिए, तो आप इसका आंसर गेस करिए, कैसे निकालेंगे?
करो जल्दी, इतना टाइम क्या लग रहा है? देख रहे हो आप पढ़ के नहीं आए हो, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या बोला जाए, बोलिए। तो देख रहे हो, इफ यू डोंट स्टडी, ये जेजेस का क्लास है माय डियर, यहाँ स्टोरी टेलिंग नहीं होता है, प्योर बायोलॉजी। तो इफ यू डोंट कम प्रिपेयर्ड, ये थोड़ी तुम्हारा कोई बुकिश क्वेश्चन है दैट आंसर आ जाएगा। ओके, एंड इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे कहाँ? इन योर केवीपीआई एंड ओलंपियाड्स एंड ऑल्सो इन नीट। नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपको याद होना चाहिए दैट इसमें आपको हिंट क्या मिलेगा। तो हिंट है, सो इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आउटपुट क्या है? आउटपुट इज 1 ATP प्लस 1 NADPH। समझ रहे हो? तो ये आपका है इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एंड आपका 1 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आउटपुट इज व्हाट? आउटपुट इज ओनली 1 ATP। समझ रहे हो? ओनली 1 ATP। तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ आपको याद रखना है, एक्चुअली ये क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा जानबूझ के, क्योंकि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, याद रखना। एक्चुअली अगर आप NADPH को कंज्यूम नहीं करोगे, इसमें ऑड क्या है? ऑड ये है कि हमको चाहिए 3 ATP एंड 2 NADPH। इसका मतलब है एक NADPH हमारा अटक रहा है। तो समझ रहे हो? तो अगर आप NADPH को कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपका NADP नहीं बनेगा, एंड अगर आप NADP को नहीं रखोगे तो लाइट साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, लाइट रिएक्शन। अंडरस्टूड? सो देयर विल बी नो लाइट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो यही चीज आपको समझना है दैट अगर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका 1+1 मिलेगा एंड साइक्लिक में 1, तो अगर आपको कुछ रोकना नहीं है, इफ यू वांट दैट एवरीथिंग शुड गो इन स्मूथली, तो व्हाट यू हैव टू डू? आपको कोई चीज एक्यूमुलेट नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट करेंगे तो क्या होगा? तो इफ यू एक्यूमुलेट थिंग्स तो व्हाट विल हैपन? तो उससे आपका क्या होगा? आपका लॉस होगा। ठीक है, एंड आपका NADPH रह जाएगा, NADP बनेगा नहीं, तो आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टॉप हो जाएगा, तो आपका फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। समझ में आएगी नहीं? बताइए। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, लॉजिक, sir. तो इसीलिए हाउ Yes. टू नॉट एक्यूमुलेट एनीथिंग। तो अब आपको देखिए फॉर ग्लूकोज, तो इधर ही हम लोग हिसाब करेंगे। तो फॉर ग्लूकोज हमको क्या चाहिए? बोले 6 कार्बन है तो हमको 18 ATP चाहिए प्लस 12 NADPH चाहिए, है कि नहीं? तो आप, तो हाउ टू एंश्योर that everything goes smoothly? तो हम 12 non-cyclic and 6 cyclic हाँ, phosphorizations. तो हम 12 नॉन साइक्लिक कर देंगे।
ओके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इससे क्या होगा, 12 एटीपी 12 एनएडीपीएच मिल जाएगा, तो आपका एनएडीपीएच का काम खत्म। एंड अब हम 6 तो साइक्लिक कर देंगे, तो हमें एटीपी और 6 मिल जाएगा, तो हम लोग 6 साइक्लिक ओके फोटोफॉस्फोरिलेशन चला देंगे। तो इससे क्या होगा, सो देयर इज नो लॉस, तो समझ रहे हो, so there is no accumulation of NADPH। so तो क्या होगा, so light reaction is not obstructed। तो समझ रहे हो कि नहीं, जैसे अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कांच वाला बोतल, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कांच वाले बोतल में अगर आप माजा पियो ना या स्लाइस पियो, तो उसका एक अलग मजा आता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक वाला बोतल। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो व्हाट यू फील, बट अगर तो इसलिए अब कांच वाला बोतल का प्रॉब्लम क्या है, आप उसको ला कर रख नहीं सकते, क्योंकि वो कांच आपको उसको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो कांच रिफिलिंग हो ले जाता है। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसलिए कांच का जो बोतल है आप पिए एंड उसको वापस लौटा दीजिए, तो वो रिफिल हो जाएगा। अगर आप नहीं लौटाओगे, बस उससे लाते रहोगे, सपोज वो लोग क्या करते हैं जो दुकान वाले, सपोज मैंने 100 बोतल खरीद लिया है उससे, तो वो उसका साइकिलिंग करता रहता है। अब आज आद्या ने मेरे से 20 बोतल ले लिया है बट शाम को नहीं लौटाया, तो मेरे पास कितना बोतल बच गया, 80। एंड सपोज मेरे को पर बोतल 1 रुपए का फायदा होता है, तो अब मेरे पास 80 बोतल है, तो मैं कितना बोतल साइकिल करूंगा, 80। 80। तो जब मैं 80 बोतल साइकिलिंग करूंगा, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 80। अब कल आद्या 80 आके बोले 50। अंकल फिर और 20 दे दो ना, तो मैं बोला बेटा आपने पिछले वाला नहीं लौटाया, नहीं मैं आज ही लेट लौटा दूंगी करके वो फिर 20 लेगी और फिर लौटाई नहीं। अब मेरे पास बच गया कितना, 40। 60। 60। तो अब मेरे पास 60 बच गया, तो अब मैं कितने का बिजनेस करूंगा, 60 रुपए। तो ये जो मेरा पर डे 20 या 40 का लॉस हो रहा है, ये तो आपके बेवकूफी के कारण हो रहा है ना, तो समझ में आया कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो अब ऐसे कर करके आद्या सारा बोतल ले गई, तो अब मेरा कोल्ड ड्रिंक का कोई बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि ना मैं उसे बोतल वापस कर रहा हूँ और ना ही वो मुझे रिफिल दे रहा है। समझ लो कि नहीं, अब मैं उसको 60 दूंगा तो वो मेरे को 60 ही नया बोतल देगा ना। अब एक ऐसे से करके आद्या मुस्कुरा मुस्कुरा के सारे बोतल ले गई, अब मेरे पास कुछ भी बोतल नहीं है, तो अब मेरा तो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस ठप हो गया, जो मैं पर डे 100 कमा रहा था वो गया ना, क्या बोल रहे हैं? तो दैट इज द केस। तो अब मेरा अब साहब जो गॉडरेज का बिल होता था वो भी कुछ नहीं आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए इफ यू डोंट डू दिस, तो वो आपका गड़बड़ होगा। क्लियर? तो इस तरह से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आप इसको याद रखेंगे। ओके, सो एक और प्रैक्टिस करना है क्या, सपोज आप Yes, एक sir. और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सो यू कैन प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन। सपोज हम लोग बनाएंगे सिंथेसिस ऑफ क्या, ट्रायोज, एक 3 कार्बन का करते हैं, तो क्या आंसर आएगा बोलो? सर 6 नॉन साइक्लिक करने 6 होंगे और non-cyclic बोलो बोलो बोलो, कहीं कि ना जब तक आप एक चीज याद रखो, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग एंड यू शुड गिव ड्यू रिगार्ड्स टू योर टीचर। आपका डीमेरिट क्या है मालूम है, आप बोल तो देते हो पर टीचर का रिगार्ड नहीं करते। आपको मेरे 23 साल का एक्सपीरियंस का कोई इज्जत नहीं है, तो इसीलिए आप लोग क्या करते हो, आप अपना मन का करते हो। बट मैंने 23 साल में क्या देखा है कि जो बच्चे नहीं बोलते हैं वो आगे भी नहीं बोलते हैं। तो मैं क्यों तुमसे इरिटेट हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग इरिटेटेड ऑन सपोज सत्य सार्थक, नॉट बिकॉज ऑफ सत्यस फ्यूचर, मुझे उसका फ्यूचर का कोई पड़ा नहीं है, वो बाढ़ में जाए, वो अच्छा सिंगर बन जाएगा, दिक्कत क्या है। बट मुझे उसका फिक्र है उसका मम्मी का, क्योंकि उसका मम्मी का जो फेथ है मेरे पे वो टूट जाएगा।
उसी तरह आत्मन का जो है वो बाढ़ में जाए, मेरे को क्या करना है, बट उसके पेरेंट्स जो भरोसा करते हैं वो टूट जाएगा। तो बट आप उसको समझते ही नहीं हो, समझे? तो द मोर यू टॉक द मोर यू विन, समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ शर्माने का कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम, सूर्या प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके सर वो तुम्हारा ही माइक गड़गड़ कर रहा है। मुझसे साउंड नहीं हो रहा है। ओहो, तुम्हारा ही माइक ऑन है और सबका माइक ऑफ है। चलिए, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा ना, मेरे कान में गूंज रहा है यहाँ। चलिए, इसीलिए माइक्स ऑफ रखिए, जब बोलना है खोल दीजिए। नाउ तो अब समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, आप जितना बोलोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ रहे हो? तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इन क्लासरूम? कॉन्फिडेंस बढ़ना। यू विल सी, जैसे समीक्षा जैसी लड़कियां हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट गर्ल्स, आई रियली लाइक दैट गर्ल, बट शी डज नॉट स्पीक। तो उससे होगा क्या, एक मौका ऐसा आएगा जहां वो परफॉर्म नहीं करे। तो एंड मुझे उसी चीज का डर है, एंड मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, आई वांट यू दैट व्हेन आई हैड गुड गर्ल्स इन माय पास्ट, रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए आई हैव, समीक्षा इज ए गुड गर्ल, शी इज ए ग्रेट स्टूडेंट, बट प्रॉब्लम क्या है, वो फायर कल नहीं करेगी, उसका भी मुझे एक डाउट है। क्योंकि मेरे पास्ट में आई हैव लॉस्ट ए गर्ल who could have scored rank 1 एम्स, and just because because but वो साइलेंट नहीं थी, वो एक अलग कारण से वो ओवर एक्साइटेड थी, इसीलिए वो गलती कर दी, मैंने शी डिड द मिस्टेक, बट यू आर ऑल वेरी साइलेंट। तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, द मोर यू स्पीक द मोर यू डू वेल। ओके, इसलिए कीप स्पीकिंग। मैंने तो आपको कभी मना नहीं किया आपको बोलने से। चलिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, योर ईयर इज क्लोजर टू ब्रेन देन योर माउथ। तो इसीलिए जितना आप बोलोगे, तो आप जैसे आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपका कान से जितना अंदर जाएगा वो जल्दी याद रहता है, समझे? तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक, इसलिए पार्टिसिपेट इन द लेक्चर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अलाउ कर रहा हूं, आप कर नहीं रहे हो, तो उधर तो कुछ नहीं, वो तो बोलने से चिल्लाएंगे। चलिए, तो अब यहाँ हम लोग क्या जानते हैं, दैट अगेन हमें 3, तो ट्रायर्स के मतलब क्या है, हमें 9 क्या चाहिए, एटीपी, है कि नहीं? सो व्हाट वी रिक्वायर, सो वी रिक्वायर 9 एटीपी प्लस 6 NADPH। ठीक है, तो ये हमको चाहिए, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। अब हाउ टू बी स्मूथ, तो आप पहले इसका एक लॉजिक देखो, हाउ टू बी फास्ट। अब मैं आपको PMT स्किल सिखाऊंगा, NADPH इज इक्वल टू NHCP, फिनिश्ड, ये याद रख लेना। एंड डिफरेंस इज इक्वल टू साइक्लिक, समझे? तो इसको जल्दी कैसे करोगे, जितना NADPH उतना नॉन साइक्लिक, एंड माइनस कर दो उतना साइक्लिक। ठीक है, 6 तो नॉन साइक्लिक, 6 बस, साइक्लिक। तो इसलिए आप इमीडिएटली आंसर कैसे करोगे, 6 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लस आपका 3 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलिए, एक और रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वैल्यू का कर देते हैं। सपोज हम लोग सिंथेसाइज करेंगे, ओके, नाउ लेट अस सिंथेसाइज सुक्रोज। तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, तो सुक्रोज का में कितना कार्बन होता है, 12 कार्बन। अब धड़ाधड़ आंसर बताओ। 24 नॉन साइक्लिक, तो 24 नॉन 24 साइक्लिक, 12 साइक्लिक। बस, तो आप 12 साइक्लिक। आप उसको यहाँ से एसोसिएट कर 12 लीजिए। साइक्लिक 24। हाँ, सुनो, हाउ टू आंसर पर कार्बन, तो पर कार्बन आपका 2 NADPH चाहिए, तो यहाँ 12 कार्बन चाहिए, तो कितना NADPH चाहिए, 24, है कि नहीं? तो 24 कार्बन है, सॉरी 12 कार्बन, तो 12 कार्बन के लिए हमको 24 NADPH चाहिए। तो इसलिए आपका नॉन साइक्लिक कितना हो जाएगा, बोलिए? 24। बस, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, सो आपको एक्चुअली 12 के लिए 36 क्या चाहिए, ATP, एंड 24 NADPH चाहिए। ओके, सो आप क्या लिखेंगे,
24 non-cyclic photophosphorylation प्लस 12 साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। आ गया मजा? तो ये एक कैलकुलेटिव एस्पेक्ट ऑफ द साइकिल है, तो जो कि आता है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, तो प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, सो नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो समझ में आया? तो हमने लाइट रिएक्शन कर दिया एंड हमने डार्क रिएक्शन कर दिया। तो इसलिए सिंस टुडे वी विल डिवोट फॉर योर क्लोरोप्लास्ट, तो अब हम लोग उसका वेरिएशन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द वेरिएशंस ऑफ, तो वेरिएशंस ऑफ व्हाट, वेरिएशंस ऑफ C3 साइकिल। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिस जैसा हो गया। तो जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये उसका एक नटशेल कंसेप्ट हो गया। तो नाउ द वेरिएशन ऑफ C3 साइकिल है। तो पॉइंट नंबर 1, तो एक्चुअली क्या होता है, व्हेन द कंडीशंस आर वेरी हॉट एंड ड्राई, तो व्हेन द कंडीशंस आर वेरी हॉट एंड ड्राई, तो क्या होगा, तो स्टोमाटा are closed in order to avoid, okay, stomata are closed in order to avoid what, in order to avoid Transpiration and body yes. loss. क्या क्या, हाँ, ट्रांसपिरेशन लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉस। तो आपका ट्रांसपिरेशन से बहुत पानी चला जाएगा, इसलिए हम लोग स्टोमाटा बंद कर देते हैं। Now, since stomata are closed, तो दो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ नंबर 1, No gases exchange. no CO2 brought in, okay, CO2 अंदर आ नहीं रहा। एंड पॉइंट नंबर 2 is no O2, ओके, नो O2 And out. रिमूव। तो समझ रहे हो, ना तो ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ना ही CO2 अंदर आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो रहा है। दिस क्रिएट्स एन इम्बैलेंस ऑफ गैसेस एंड नाउ O2 levels rise and CO2 levels क्या, CO2 levels fall, ओके। तो CO2 लेवल आपका क्या होता है, गिर जाता है। तो ये आपका क्या करेगा, आपका एक अनदर एस्पेक्ट को जगा देगा। सो दिस एक्टिवेट्स कौन सा, द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी of Rubisco and inhibits its क्या, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। समझ रहे हो? आप जानते हो कि जो रूबिस्को है वो बाइपोलर है, माने उसका दो दो पसंद है। वो कार्बोक्सिलेशन भी पसंद करता है, ऑक्सीजनेशन भी पसंद करता है, जो ज्यादा मिल जाए। तो अभी उसको क्या ज्यादा मिल रहा है, ऑक्सीजन, एंड CO2 नहीं मिल रहा है। सो दिस इज रेफर्ड टू एज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ इन दिस प्रोसेस, तो RUBP प्लस नथिंग, इधर कुछ भी नहीं है। हम लोग का रिकॉल द साइकिल, हमारा क्या हो रहा था, RUBP CO2 के साथ जुड़ रहा था। तो RUBP क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड प्लस नो CO2। तो ये क्या होता है, दिस इज ब्रोकन डाउन टू 3 क्या, PGA
ब्रैकेट में 3 कार्बन प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, ये आपका 2 कार्बन है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? अरे वहां 2 ठो पीजीए, ये 3 पीजीए उसका फंक्शन है, ये फॉस्फेट का पोजीशन है, ये 3 ठो नहीं है, ये याद रखना। सो दिस इज 3 पीजीए। ओके, एंड ये है 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, इसलिए इसको 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बोला जाता है ना। इधर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ CO2 आता तो 5 + 1 6 होता, तो ये 2 ठो होता है कि नहीं, ये 2 ठो होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ CO2 आया ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं बना। 3 + 2 5 हो गया, तो 5 कार्बन बिकम्स 3 + 2 5। ओके, नाउ Yes, sir. okay, now this phosphoglycolate, okay, runs the C2 cycle। ये सब हम वहीं पढ़ेंगे आपका, कहाँ, in the photosynthesis process। So this phosphoglycolate runs the C2 cycle and passes through 3 ऑर्गानेल्स। आज ही हमने क्वेश्चन किया कौन कौन सा, पहले तो क्लोरोप्लास्ट ही था, तो क्लोरोप्लास्ट कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया कॉमा क्या, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉमा क्या, पेरोक्सी, Peroxisomes. ठीक है, and produces back क्या, 3 PGA after spending 1 ATP। तो समझ रहे हो, 1 ATP and a lot of time। ओके, तो अब एक्चुअली टुडे समीक्षा वाज हैविंग डिनर, तो मम्मी ने बोला बेटा यार आज मुझे पता ही नहीं था आपकी आप डिनर खाओगे, तो मैंने 1 रोटी बनाया है। तो समीक्षा बोलते नहीं मम्मी मैं तो 4 रोटी खाना है। बोले हाँ तुम 1 खाते रहो, मैं जाके 3 होटल से ले आती हूँ। करके वो गई होटल से, 2 घंटे बाद लाई। तो आप 2 घंटे इंतजार करेंगे रोटी सब्जी का, ना कुछ और बिस्कुट फिस्कुट है खा के क्लास करेंगे? कुछ और करके क्लास। नहीं, वो मम्मी बढ़िया होटल से लाएगी, शी हैज गॉन टू मेफेयर, बढ़िया खाना लेकर आएगी। तो रुक जाओ, आधा 1 घंटा लगेगा। अब आप तो जानते हो बड़ा होटल में थोड़ा समय लग ही जाता है। तो बोलो आप इंतजार करेंगे ना खा के क्लास करेंगे, कुछ भी इधर उधर? इधर उधर खा के क्लास करेंगे। समझ में आया? तो ता मानने हम ये शुड वी वेट फॉर दिस C2 साइकिल टू गिव बैक 3 PGA? नो No, तो no, sir. या रन मोर साइकिल्स? रन मोर। तो अब आप मेरे को बताइए, सो इन सच डिजास्ट्रस, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, इन सच हॉट एंड एरिड, मैं तो इतना सॉफ्ट हार्टेड हूं ना, मैं गुस्सा थोड़ी करता हूँ। इन सच हॉट एंड एरिड कंडीशंस, ओके, हाउ मेनी NCPP and CPP are required। हाउ मेनी, पहले कैल्विन साइकिल कर लेते हैं ना, हाउ मेनी कैल्विन साइकिल, इसको तो भूल ही जाओ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी C3 cycles have to be run for producing 1 glucose? बताइए। देवी प्रसाद, आर यू देयर? यस सर। आफ्टर क्लास यू विल गिव मी अ कॉल, है ना? ओके चलिए, सर। हाँ बोलो, जल्दी करो, टाइम खत्म होने वाला है हमारा।
तो इन सच हॉट एंड एरिड कंडीशंस क्या होगा हमारा, बोलो। तो आपका वैसे कितना ग्लूकोज है, हम लोग को मालूम है 1 CO2 से 1 कार्बन मिलता था, तो एक ग्लूकोज के लिए हम 6 साइकिल चलाते थे, है कि नहीं। बट अब कितना चलाना पड़ेगा, बोलो। पढ़ के आएंगे, क्योंकि जेजेस, किसी जेजेस इसलिए, वाई जेजेस इज जेजेस, बिकॉज मेरा क्वेश्चन साइंटिफिक है, घोसू नहीं। तो नाउ फॉर 1 ग्लूकोज, नाउ 12 cycles of 12 C3 cycles, okay, 12 C3 cycles will be necessary। तो कितना एटीपी हो जाएगा, 36 एटीपी एंड 24 NADPH। कोई शक? No, sir. क्यों बोलो? नो सर। क्योंकि अभी हर साइकिल से एक ही ट्रायोज निकलेगा, पहले 2 ट्रायोज निकलता था, अब 1 ट्रायोज फॉस्फेट निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए आपको अगर 6 चाहिए तो 12 बार, तो टेक्निकली खर्चा डबल हो जा रहा है। बट तुम्हारा ये तो मिलेगा ना वापिस, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट वाला। इसलिए इफेक्टिवली देखा जाता है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, प्लांट का